हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे सुंदर अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकता हूँ। इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली के संस्थापक प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर को और बहन शबनम जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस लाइव पेज पर बोलने का अवसर दिया है। तो प्रभु उनको बहुत आशीष दे और आज की शाम में हम सबको प्रभु अपने वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और उस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू महान है प्रभु, तू सचमुच में महान प्रभु है। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। तू प्रभु मुर्दों में से जी उठा प्रभु है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तो ही है जो सनातन काल का परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को मात्र अपने शब्दों के द्वारा बनाया है प्रभु। तू कहता गया और सृष्टि बनती गई प्रभु। तू सामर्थी परमेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से तेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सचमुच प्रभु तो आराधना के योग्य प्रभु है। हम आपकी आराधना करते प्रभु, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है। इस आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर
और कोई दूसरा नाम नहीं है जो आदर और स्तुति और महिमा के योग्य हो। केवल यीशु नासरी तेरा नाम है जो आदर और महिमा के योग्य है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर करूं महिमा। प्यार पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं और खुदान तेरा लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी दया और तेरी करुणा के लिए, मसीह यीशु के अनुग्रह के लिए जो आज सवेरे से लेकर इस संध्या काल तक हमें से हर एक के जीवन के ऊपर बना रहा। और तूने प्यार पिता अपनी बड़ी करुणा में होकर हमें जिंदों के जैन में कायम रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है कि हम एक बार फिर से तेरे वचन को लेकर प्रभु लोगों के साथ बांटने पाएँ। सो खुदावन, हम सुनने वालों को, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जी जब आपका वचन प्रचार करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन करें, अपने शब्द दें प्रभु, और जो सुनने वाले हैं प्रभु आप उनके भी साथ हों। और पवित्र आत्मा आप हम सबको ऐसी तौफीक दें प्रभु कि खुदावन जो कुछ आप हमसे कहते हैं हम उसे सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार कर सकें। प्यारे खुदावंदा, हम अपने आप को और इस समय को, सारे जो नेट है उसको, लाइट को, सबको आपके लहू में छुपाते हैं। हम सबके साथ होइएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को पिता से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु की तमाम आशीषों के लिए। आइए, आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है मरकुस की इंजील, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय। और मैं आज आशा करता हूँ कि आज एक बार फिर से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने जा रहे हैं। तो हम ऐसा निकालें मरकुस की इंजील, उसका 5 अध्याय और उसकी 2 आयतों को हम आपके साथ पढ़ेंगे। और वो 2 आयतें हैं 38 और 40। मरकुस 5 38 से 40। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। खुदा के लोगों, आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये वचन, आज का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो ये है कि क्या आप रोना जानते हैं? आज का जो टाइटल है वो ये है
कि क्या आप रोना जानते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात का जवाब दे रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि रोना तो हर एक जन जानता है। जब वो पैदा होता है तो रोता हुआ ही पैदा होता है। और आज हमारा जो टाइटल है कि क्या आप रोना जानते हैं, इस संदर्भ में हम कुछ एक बातों को देखेंगे और मैं परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में यह आशा करता हूं कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। ये उस समय का वर्णन है जो अभी मैंने पढ़ा, मरकुस 5:38, कि यीशु मसीह एक बार जा रहे थे तो याईर की एक बेटी थी जो बीमार थी और उसके बाद वो मर जाती है। और याईर नामक जो आराधनालय का सरदार था, वो आया और यीशु को देखकर बाइबल बताती है उसके पांव पर गिर पड़ा और बड़ी नम्रता से, बड़े दुखी मन से, बड़ा रोता हुआ उसने खुदावंद यीशु मसीह से एक प्रार्थना करी। प्रार्थना क्या करी कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यीशु मसीह तब उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब दृश्य थोड़ा बदल जाता है जब यीशु मसीह इस आराधनालय के सरदार याईर के साथ जा रहे हैं और भीड़ भी साथ में है। तो हम देखते हैं कि इसी के बीच में एक स्त्री आती है जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था और ये अपने मन में खड़ी हुई सोच रही है कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और इस घटना में जब यीशु मसीह याईर के घर में जा रहे हैं, इसके बीच में ये घटना घट जाती है कि वो स्त्री अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को छूने के द्वारा चंगी हो जाती है। और तब क्या होता है कि याईर का एक सेवक आता है और वो कहता है कि गुरु को तो दुख ना दे, तेरी बेटी मर गई है। और यीशु मसीह ने उसकी बात को अनसुना करा और आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह याईर के घर में जाते हैं और याईर के घर में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर पहुंचकर यीशु मसीह देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है वहाँ, और लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला है और लोग छातियाँ पीट पीट कर रो रहे हैं। और तब यीशु मसीह याईर के घर के भीतर जाते हैं और उन रोने वालों को, उन हल्ला मचाने वालों को रोते हुए पाते हैं और उनसे कहते हैं, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। और जब ये बात ये रोने वाले सुनते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह की हंसी उड़ाने लगते हैं, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता को और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी वो गया। जब हम नए नियम के समय का अध्ययन करते हैं, उस समय एक रीत थी, एक रिवाज था कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाया करती थी तो उस शोकित परिवार में, उस शोकित वातावरण को और ज़्यादा शोकित बनाने के लिए रोने वालों को किराए पर बुलाया जाता था।
और ये जो भाड़े के रोने वाले थे, ये जो किराए के रोने वाले लोग थे, ये उस घर में आते थे और बहुत हुल्लड़ मचाते, बहुत चीखते चिल्लाते हुए, अपनी छाती पीटते हुए ये ज़ोर ज़ोर से रोते थे। और इस तरह से ये उस शोकित वातावरण को और भी ज़्यादा शोकित बना देते थे। इस्राएल के इस बात को जब मैं देख रहा था कि इस्राएल में जब कोई मर जाता था तो रोने वाले किराए पर बुलाए जाते थे, तो मैं सोचने लगा कि क्या इस्राएल में शायद रोने वाले इसलिए किराए पर बुलाए जाते थे कि शायद इस्राएल के जो लोग थे उनको रोने की आदत नहीं थी, वो शोकित होना नहीं जानते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार भीड़ के सामने जब वो पहाड़ पर बैठा हुआ था, तो उस पहाड़ी उपदेश में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो रोते हैं। लूका 6:21 में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धन्य है वे जो रोते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रश्न ये है कि हम किस बात के लिए रोएं? आज हम इस संसार में हैं, हमारी एक अच्छी पोजीशन है, अच्छी नौकरी है और हमारे परिवार में किसी बात की कमी नहीं है, घटी नहीं है, हमारे पास सब कुछ भरपूरी से पाया जाता है, अच्छा ओहदा है, इज्जत है, मान है, दौलत है, सब कुछ है हमारे पास। तो फिर हम क्यों रोएं? किस बात का रोना हम रोएं? और किस बात के लिए हम शोक करें? और मनुष्य जो है, ये सारी चीज़ें होने के कारण से अपने जीवन में रोना भूल जाता है, शोकित होना भूल जाता है। किस बात के लिए? अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, जो वो परमेश्वर के विरोध में करता है। और वो निरंतर परमेश्वर के विरोध में चलता रहता है और वो कभी भी अपने गुनाहों के लिए शोकित नहीं होता है, रोता नहीं है, और वो निरंतर अपने इस मार्ग पर बना रहता है और बढ़ता चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो रोना सीखे, क्योंकि उसने कहा, धन्य है वे जो रोते हैं। मनुष्य अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए रोना सीखे, क्योंकि ये जो सांसारिक जीवन है, ये शायद हमारा जो सांसारिक जीवन है शायद बहुत समृद्ध हो, शायद हमें किसी बात की घटी ना हो, शायद हम किसी दुख में होकर ना गुजर रहे हों। लेकिन यीशु मसीह इस बात को चाहते हैं कि मनुष्य बहुत बार जब उसके पास बहुतायत से होता है तो वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो मनुष्य के जीवन में खुशी और आनंद को लेकर आती हैं, लेकिन यही आशीषें, यही बरकतें मनुष्य को परमेश्वर से दूर भी ले जाती हैं और वो परमेश्वर को भूलकर वो नाना प्रकार के कार्य करने लगता है और परमेश्वर के विरोध में चलने लगता है। और वो इस बात को भूल जाता है कि हमें इस संसार से एक दिन कूच करना है, एक दिन जाना है, और वो अपने पापों के प्रति कभी भी विचार नहीं करता, कभी भी नहीं सोचता है।
और ना ही उनके प्रति वो शोकित होता है, ना ही उनके प्रति वो कभी रोता है, क्योंकि वो तो कहता है मुझे किसी बात की घटी नहीं है, मैं किस बात के लिए शोकित हूँ, मैं किस बात के लिए रोऊं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जिस समय प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करके जा रहे थे, विजयी प्रवेश जब वो कर रहे थे, तो बाइबल बताती है कि लोग जो हैं वो यीशु मसीह के सामने अपने वस्त्रों को उतार कर उनके मार्ग में बिछा रहे थे। और तब जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने जब नगर को देखा, तो बाइबल बताती है, लूका 19:41 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह नगर को देखकर रोए। ये जो लोग थे, ये अपने वस्त्रों को उतारकर यीशु मसीह के मार्ग में बिछा रहे थे। ये अपने जीवन से यीशु मसीह का सम्मान कर रहे थे, ये यीशु मसीह का आदर कर रहे थे, ये यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यीशु मसीह का जो हृदय था वो इन बातों से आनंदित नहीं था, वो इन बातों से कहीं खुश नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये मेरे सम्मान में, मेरे आदर में बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने वस्त्रों तक को उतार के मेरे मार्ग में बिछा दे रहे हैं, लेकिन इनका जो जीवन है ये गुनाहों में पाया जाता है। इनका जो जीवन है वो अभी भी गुनाहों में बना हुआ है। और जब हम लूका 19 और उसके 41 पद को देखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कहते हैं, लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा कि क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को बताना चाह रहे हैं कि नगर को देखकर वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि नगर के लोगों की जो आत्मिक स्थिति है वो बहुत ही बुरी है, बहुत ही खराब है। उन्होंने जब उनके ऊपर कृपा की गई, जब उनको अवसर दिया गया पश्चाताप करने का, रोने का, कि वो अपने गुनाहों के ऊपर रोएं, पश्चाताप करें, उन्होंने उस अवसर को ठुकरा दिया। हाँ, वो यीशु मसीह का सम्मान कर रहे हैं, वो यीशु मसीह का आदर कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है। वो रोना नहीं जानते हैं अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए वो शोकित होना नहीं जानते हैं, और इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रो रहा है, वहाँ के लोगों के जीवन को देखकर रो रहा है। और आज बहुत सारे जीवन हैं जो इसी तरह से यीशु का सम्मान करते हैं, यीशु की जय जयकार करते हैं और यीशु की बड़ाई करते हैं, लेकिन वो अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए शोकित होना या रोना नहीं जानते हैं। उन्होंने अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा है, पश्चाताप नहीं किया है, और उस अवसर को जो उन्हें दिया गया पश्चाताप करने का और जो कृपा दृष्टि उन पर की गई उसको उन्होंने नहीं पहचाना, और इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रो रहे हैं। और दूसरी घटना जो है हम पाते हैं, जब हम लूका 23:28 पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं लोग, और बहुत सारी स्त्रियां हैं जो यीशु मसीह को देखकर रो रही हैं, शोकित हो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। लेकिन यीशु मसीह उन स्त्रियों को देखकर क्या कहते हैं, हम इस बात को देखेंगे। लूका 23:28, और यहाँ पर लिखा हुआ है 23:28 में, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा,
हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कहेंगे हमें ढांप लो। ये उस समय का वर्णन है जब परमेश्वर का न्याय इस पूरे संसार के मानव जाति के ऊपर आएगा, और उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा जिन्होंने अपने जीवन में रोना नहीं सीखा, अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए शोकित होना नहीं सीखा, और तब उनके पास अवसर नहीं होगा। और वे क्या कहेंगे? वे पहाड़ों से कहने लगेंगे हम पर गिर पड़ो, वो टीलों से कहेंगे हमें ढांप लो, हमें छुपा लो, और वे परमेश्वर के न्याय से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी जान, कोई भी प्राण परमेश्वर के न्याय से बच नहीं पाएगा। और इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो रोना सीखे, वो शोकित होना सीखे अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए। आज मनुष्य का जो जीवन है वो आज बड़े बड़े अपराध करता है, बड़े बड़े गुनाह करता है, लेकिन वो कभी भी अपने पापों के लिए शोकित या रोता नहीं है। और इसका परिणाम जो है उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। जब परमेश्वर का न्याय होगा, जब वो परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होगा, तब उसके पास एक जवाबदेही होगी, और उसे नहीं मालूम कि वो किस तरह से उस जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाएगा। क्योंकि कोई भी जान, कोई भी व्यक्ति जो गुनाह में होता है वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और बाइबल कहती है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। और परमेश्वर चाहता है कि आज लोग रोना सीखें, अपने गुनाहों के प्रति शोकित होना सीखें। लेकिन आज मनुष्य जो है अपने घमंड में निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन बस एक काम है जो वो नहीं कर रहा है कि वो अपने गुनाहों के लिए तौबा नहीं कर रहा है, वो अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं। दाऊद ने अपने जीवन काल में जिसको परमेश्वर ने चुना था, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। दाऊद ने जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया, दाऊद की आत्मा बेचैन हो गई, दाऊद की आत्मा कुम्हला सी गई, और वो एकदम अपने पापों को लेकर बड़ा बेचैन हो गया। और वो तब उसने वो 32 भजन लिखा, 32वां भजन, जहाँ पर वो कहता है कि मेरी जो आत्मा है वो तेरे नीचे दब कर कुम्हला गई है, और मेरे अंदर किसी तरह की तरावट या ताजगी नहीं बची है। और वो बड़ा व्याकुल हो गया उस गुनाह को करने के द्वारा जो उसने बैतशेबा के साथ और उसके पति के साथ किया। लेकिन मालूम है आपको, परमेश्वर की आत्मा ने उसको कायल किया, और दाऊद ने परमेश्वर के आत्मा का सामना किया, और उसने परमेश्वर के आत्मा का पूरा सम्मान किया। और हम पाते हैं कि दाऊद ने भजन 51 में जाकर इस बात को कहा कि हे परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ। परमेश्वर, मैंने गुनाह किया है, परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे परमेश्वर, मैंने गुनाह किया है। और दाऊद के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है भजन 51 कि दाऊद अपने गुनाहों के लिए रोने लगा, शोकित हुआ, और दाऊद ने अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया, और
परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसके गुनाहों को, उसके अपराधों को क्षमा कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है भजन 51 में, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और मालूम है वो कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया है और तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी ठहरे। मालूम है खुदा के लोगों, दाऊद ने जब गुनाह किया वो अपने पापों के लिए रोया, शोकित हुआ, और बाइबल बताती है कि उसने बैतशेबा के पाप को छोड़कर जब उसने पश्चाताप कर लिया, उसने अपने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर के विरोध में कोई गलत काम नहीं किया। उसका पश्चाताप एक सच्चा पश्चाताप था और उसने परमेश्वर के सामने आकर वो रोया, गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। वो कहने लगा कि परमेश्वर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, क्योंकि उसकी आत्मा उसके गुनाहों के कारण से कुम्हला गई थी। आज मनुष्य जो है, आज हर एक मनुष्य से पवित्र आत्मा उसका सामना करता है और उसके मन को वो कायल करता है। बार बार अपने सेवकों के द्वारा, बार बार अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो बताता है कि गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों के प्रति शोकित हो, रो, इन्हें छोड़ दो, क्योंकि एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर का न्याय आएगा। तब तुम पहाड़ों से कहोगे मेरे पर गिर पड़ो, चट्टानों से कहोगे मुझे छुपा लो, तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। और दाऊद इस बात को जानता था, उसने पश्चाताप किया और अपने गुनाहों को उसने मान लिया और परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। मालूम है खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें और आपको इस बात के लिए सिखाता है आज की शाम में कि वो इस्राएल के लोग, जब उनके घर में कोई मर जाता था, वो किराए के रोने वाले बुलाया करते थे। शायद उनको रोने की आदत नहीं थी, शायद वो रोना नहीं जानते थे। आज का जो मनुष्य है वो भी केवल आनंदित रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, वो रोना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता उसके जीवन में कोई दुख आए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, जब मनुष्य के जीवन में पाप बना रहता है, चाहे वो संसार की कितनी भी चीज़ें अपने लिए जमा कर ले आनंद की, उसके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आनंद तब आता है जब एक मनुष्य अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, तौबा करता है और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में कि पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मुर्ग 3 बार बांग ना देगा तो मेरा इनकार करेगा। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं करूँगा, मैं मरते दम तक तेरा इनकार नहीं करूँगा। मालूम है आपको अच्छी तरह से, जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले जाया गया, मुर्ग ने 3 बार बांग दी। दासी ने कहा कि तू उसके साथ का व्यक्ति है। वहाँ के लोगों ने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। पतरस ने कहा, नहीं, मैं उसके साथ का नहीं हूँ। उसने झूठ बोल दिया और तभी मुर्ग ने बांग दी और पतरस को यीशु मसीह की बात याद आई कि तू मुर्गे के 3 बार बांग देने के बाद मेरा इनकार करेगा। और बाइबल बताती है कि पतरस बाहर गया दौड़ता हुआ और वो अपने गुनाहों के लिए, अपने पाप के लिए जो झूठ उसने बोला था, फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। मालूम है खुदा के लोगों, पतरस ने, पवित्र आत्मा ने उसको इस बात को दिखाया कि पतरस, तूने उस प्रभु का इनकार किया, तूने झूठ बोला कि मैं उसे नहीं जानता।
उसने पवित्र आत्मा का सामना किया और उसने भी पवित्र आत्मा का आदर किया। वो कहने लगा, प्रभु मैंने बहुत गलत किया है, और वो पश्चाताप से भर गया, रोने लगा, शोकित हुआ अपने जीवन के ऊपर, अपने कार्यों के लिए शोकित हुआ। प्रभु मुझे क्षमा कर। एक तरफ यहूदा था जिसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसके जीवन में कोई शोक नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था, और वो गया और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। लेकिन पतरस के जीवन में अपने पाप के लिए, अपने इनकार के लिए शोक था, आंसू थे आंखों में, रो रहा था फूट फूट कर। और मालूम है, जब हम और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाते हैं, जब यीशु मसीह जी उठते हैं, यीशु मसीह पतरस के पास आते हैं जो बड़ी निराशा में बैठा हुआ था, बड़े शोक में बैठा हुआ था। यीशु मसीह कहते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और 3 बार यीशु मसीह पूछते हैं। पतरस कहता है, प्रभु आप तो सब जानते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु ने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। मालूम है खुदा के लोगों, जब एक मनुष्य अपने पापों के लिए शोकित होता है, रोता है, उन्हें मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, तब परमेश्वर की दया उस जीवन के ऊपर होती है। पतरस के ऊपर परमेश्वर की दया हुई, उसका अनुग्रह हुआ, और परमेश्वर ने अपनी सेवा को पतरस को दोबारा प्रदान किया कि जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए, जब हम संसार में खो गए हैं, संसार की बातों में खो गए हैं, ईर्ष्या, जलन, धा, झूठ, बैर, परमेश्वर से दूरी, व्यभिचार, जब इसमें मनुष्य आज निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य एक पल के लिए ठहरे और अपने जीवन के बारे में विचार करे और अपने गुनाहों के लिए वो शोकित हो, वो रोए और खुदा से कहे, खुदा मुझ पे अनुग्रह कर, खुदा मुझ पे दया कर, मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर। वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो यीशु मसीह आज हर उस मनुष्य पे दया करेगा जो अपने पापों से पश्चाताप करता है, उनके लिए रोता है, उनके लिए आंसू बहाता है और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो। वो चाहते हैं कि हर एक का उद्धार हो, हर एक को पापों की क्षमा मिले, हर एक का उद्धार हो जाए। और इसीलिए बाइबल कहती है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। शायद आज मनुष्य के पास सब कुछ है और वो अपने परमेश्वर को भूल बैठा है और वो आनंदित है, खुश है अपने जीवन में, लेकिन एक और जीवन है उसके पास, वो आत्मा जो उसके भीतर है, जो परमेश्वर का आत्मा है। हम भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर की आत्मा को अपने गुनाहों के कारण से, अपने सोच विचारों के कारण से, अपने कार्यों, बुरे कार्यों के कारण से कितना शोकित किया है। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है कि हम पश्चाताप के साथ उसके पास आएं और अपने प्रभु से क्षमा मांगें। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और वो जब क्रूस उठाकर जा रहा था, वो कह रहा था, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं जब तुम कहोगे कि पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हे दरारों हमको छुपा लो, आपको अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन आज अनुग्रह का समय है, परमेश्वर ने हमें और आपको समय दिया है और वो चाहता है कि
कि हम रोना सीखें, हम रोना सीखें अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए। जब हम रोएंगे, जब हम शोकित होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो रोते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हमारी शांति हमारे रोने में छुपी हुई है। जब हम पश्चाताप के साथ आते और रोते हैं, अपने अपराधों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने, और छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है और हमारे जीवन में अपनी असीम शांति को भेजता है, अपने ढाढ़स को भेजता है, अपने आराम को भेजता है और हमें यह आश्वासन देता है कि हम एक दिन उस स्वर्गीय राज में परमेश्वर के साथ खड़े होने पाएंगे। हम उसके साथ राज्य करेंगे। फिर हमारे अंदर कोई भय नहीं होगा, डर नहीं होगा कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, नरक में जाएगी या कहाँ जाएगी। हमें कोई भय नहीं होगा, बल्कि हमें यह हियाव होगा कि हम अपने प्रभु के साथ खड़े होने पाएंगे। प्रभु हमारी और आपकी सहायता करे कि वो याईर का घर, जहाँ पर किराए के लोग बुलाए गए थे रोने के लिए, ताकि उस शोकित वातावरण को और शोकित बना दे। हमें ऐसा लगता है कि वो रोना नहीं जानते थे। आज का मनुष्य भी रोना नहीं जानता। प्रभु हमारी सहायता करे, हमें अनुग्रह दे कि हम अपने गुनाहों के लिए रोना सीखें, पश्चाताप करना सीखें। प्रभु का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। जब भी आप उठेंगे, जब भी आप उसके पास आएंगे, वो आपको कभी भी इनकार नहीं करेगा, बल्कि अपनी बाहों में लेगा और आपको एक आश्वासन देगा कि हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे राज्य के भागी बनो, और वो आपको अपने पुत्र और पुत्रियां बनाएगा। क्या आज की शाम में आप कहेंगे कि प्रभु मैं अभी तक संसार के अनुसार चलता रहा, संसार के आनंद में खोया रहा, लेकिन आज मैं अपने पापों के लिए शोकित होना चाहता हूँ, मैं अपने पापों के लिए शोकित होता हूँ। प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें और कहें प्रभु मैं अपने गुनाहों के प्रति न केवल शोकित हो रहा हूँ, बल्कि मैं उनको छोड़ देता हूँ, आगे से कभी नहीं करूँगा। प्रभु की दया यीशु मसीह में आप पर होगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने वचन की रक्षा कीजिएगा, ताकि ये हमारे हृदयों में प्रभु पढ़ता चला जाए और प्रभु हम जैसे आप हैं हम वैसे बनते चले जाएं, जैसे आप चाहते हैं वैसे हम बन सकें। धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, आपके लहू के लिए, जो हमारे पापों से हमें शुद्ध करके, हमारे पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध करता है और इस योग्य बनाता है कि हम आपके सामने खड़े होने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए और आपके बलिदान के लिए। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया और मैं आगरा मसीह मंडली की तमाम सेवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परमेश्वर इनकी सेवाओं के माध्यम से बहुत सारे जीवनों को परमेश्वर की निकटता में लाने का वसीला बने। अपने भाई अनुपम डेविड सर को, जो प्रभु के सेवक हैं, और जो अपनी बहन शबनम जी को, जो प्रभु की सेविका हैं, उनको दोनों को, उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे और उनकी सेवा के ऊपर भी परमेश्वर की आशीष बनी रहे। जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे, परमेश्वर आप सबको भी आशीष दे। यदि आपको इस वचन से आशीष मिली है तो आप लोगों में शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और आने वाले बुधवार को शाम 8 बजे परमेश्वर ने चाहा तो मैं आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।